South are looking at their massive demographic dividend to meet the biggest developmental challenges of 21st century. The prime objective of this run event is to provide a robust platform to young entrepreneurs of Jammu and Kashmir to showcase their business ideas and entrepreneurial initiatives, and also use this as a startup pitching event that will further foster a culture of innovation essential for sustainable growth. I am confident the panel discussion and idea-based competition today at the run-up event before main event in March in New Delhi will witness birth of some groundbreaking innovation and business models, and also equal enthusiastic response from mentors, investors, and industry experts. The youth of Jammu and Kashmir who are interested in entrepreneurship, innovation, and awaiting opportunity to make invaluable contribution for youth-led development will be able to share ideas and forge partnership with other budding innovators. अगर मित्रों हम देखें तो एक दशक पहले तक चुनौती दूसरी थी, इनोवेटिव आइडियाज़ को किस प्रकार मार्केट में उतारा जा सकता है। लेकिन पिछले 10-11 वर्षों में चुनौती को देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अवसर के रूप में बदला है। जिस तेज गति से भारत इनोवेशन इकोसिस्टम और स्टार्टअप्स स्थापित करने में सफल हुआ है, मुझे लगता है कि उस पर हम गर्व कर सकते हैं। इनोवेशन स्टार्टअप्स की गति को अगर उपलब्धियों को मेजर करने का मापने का उनकी उपलब्धियों को मापने का काम किया जाए तो मैं समझता हूं कि 3 दशकों की उपलब्धियों की बराबरी करने में हम पिछले 10 वर्षों में सफल हुए। अगर आप देखेंगे तो देश के सभी 625 डिस्ट्रिक्ट्स में आज कोई न कोई नया स्टार्टअप चल रहा है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री तथा इंटरनल ट्रेड DPIIT के 15 जनवरी 2025 के आंकड़े के मुताबिक 1,59,000 स्टार्टअप्स आज ऐसे हैं जिन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, आधिकारिक रूप से जिन्हें मान्यता मिली हुई है। डॉक्टर वैद बता रहे थे 2016 में ये संख्या 500 थी जिन्हें DPIIT की मान्यता प्राप्त थी। ये जो रिफॉर्म हुए हैं तथा जिस तेज गति से हम आगे बढ़े हैं उनकी सहज रूप से हम कल्पना कर सकते हैं। सच है कि अमेरिका और चीन के बाद इनोवेशन और स्टार्टअप के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं, और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तथा इंडस्ट्री के सहयोग और कोलैबोरेशन से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए युवाओं को प्रोत्साहित जितना हम करेंगे उतना बेहतर परिणाम हम हासिल करेंगे। 10 वर्षों की जो तरक्की है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और विकास को गति देने के लिए जितना क्लोज कोलैबोरेशन होगा उतनी हमारी गति तेज होगी, स्थानीय समस्याओं का समाधान हम कर सकेंगे तथा युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज़ को कमर्शियल बनाने के लिए आवश्यक जो सपोर्ट है या वैसा इकोसिस्टम है उस दिशा में भी हमें सफलता मिलेगी। आज जैसा बताया गया कि रनअप इवेंट में इंडस्ट्री के लोग भी शायद मौजूद हैं। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि एक दशक की उपलब्धियों से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तेजी से हो रहे बदलाव, भारतवर्ष की ज़रूरतों, इंडस्ट्री की मांग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तैयार हो रहे युवा टैलेंट पूल के बीच सच में अभी भी डिस्कनेक्ट बना हुआ है, और इस डिस्कनेक्ट को कैसे जल्दी से जल्दी हम
कम कर सकते हैं या पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स के बीच मुझे लगता